हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग HTML का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग HTML के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, HTML के टैग्स के बारे में, HTML के एट्रीब्यूट्स और HTML के स्टाइल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक फ़ाइल बना लेनी है। मैंने trial.html नाम से बना लिया है। सबसे पहले जान लेते हैं HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML का लेटेस्ट वर्जन होता है HTML5 और इस वीडियो में हम लोग HTML5 में ही बताऊंगा कि कैसे कोड करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि HTML5 में किस तरह से कोड किया जाता है। आप लोग को भी अपने पीसी में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ही यूज़ करने वाले हैं। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड या फिर नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग एक बिगिनर्स हैं और आप लोग कोडिंग करना सीख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नोटपैड यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लोग नोटपैड यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे टैग्स की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में अगर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे ए लिख के मैंने टैब प्रेस किया तो ये अपने आप AHREF आ गया। लेकिन अगर आप लोग नोटपैड में यूज़ करेंगे तो वो आप लिखेंगे खुद से तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस वीडियो में फ़िलहाल सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले HTML को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये उसका स्टार्टर टेम्पलेट होना चाहिए, जिसमें डॉक टाइप HTML ऊपर लिखा रहता है। फिर HTML हेड, टाइटल, स्लैश हेड, बॉडी। सबसे पहले जो HTML टैग है और जो /HTML है, इसके बीच में हमारा HTML का डॉक्यूमेंट रहता है। इसी के बीच में हमारा पूरा HTML का डॉक्यूमेंट रहता है। ऊपर जो डॉक टाइप HTML है वो हमारे लेटेस्ट वर्जन HTML5 में यूज़ किया जाता है। ऊपर हम लोग उसे लिखते हैं। अब HTML के बाद आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारे बॉडी का हेड रहता है, जिसके अंदर हम लोग टाइटल देते हैं अपने वेब पेज का, और उसके अंदर हम लोग अपने वेब पेज का रेफरेंस और लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेड टैग के अंदर एक होता है टाइटल टैग, जिसमें अगर मैं टाइटल टैग में जो भी लिखूंगा तो वो मेरे वेब पेज में ऊपर डिस्प्ले होगा। अगर मैं टाइटल टैग के अंदर कुछ भी लिखूं, तो जैसे अगर मेरा जो भी वेब पेज में अगर मैं उसे ब्राउज़र में यूज़ करूं तो यहाँ trial.html लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं टाइटल टैग के अंदर कुछ लिख दूं तो trial.html की जगह पे जो भी मैं लिखा रहूँगा वो ही उसका टाइटल वहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं पहले एक टाइटल टैग में लिख लेता हूँ कुछ। अगर मैं कोई वेबसाइट पे विज़िट करूँ तो यहाँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे इंट्रोडक्शन लिखा था, तो वो उसका टाइटल है। अगर मैं यहाँ टाइटल पे लिख दूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, हाँ, तो अगर मैं टाइटल में माई फर्स्ट वेबसाइट लिख दूँ, फिर HTML लिख दूँ, उसके बाद अब मैं अगर विज़िट करूँ यहाँ पे और रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे जहाँ पे trial.html लिखा हुआ था वहाँ पे अब लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेबसाइट HTML। तो जो भी आप लोग टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे वो आपका टाइटल वहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होगा आपके टैब पे। इतना हम लोगों ने समझ लिया कि टाइटल टैग का यूज़ क्या होता है और हम लोग इसे किस लिए HTML में यूज़ करते हैं। अब आती है बॉडी टैग, क्या किस लिए यूज़ होता है। बॉडी टैग के अंदर हमारे वेब पेज का पूरा कंटेंट रहता है। जो भी हम लोग HTML की कोडिंग करते हैं वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर करते हैं, और ये जो है HTML के वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। बाकी जो बैकएंड होता है उसे हम लोग बॉडी टैग के अलावा भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ बॉडी टैग में कुछ भी लिखूँ तो वो डिस्प्ले होगा। अब बारी आती है टैग्स की। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग जो कि कोई भी वैल्यू कंटेन कर रहा हो, जैसे हमारा टाइटल टैग है वो वैल्यू कंटेन कर रहा है कि माई फर्स्ट वेबसाइट HTML। जो टाइटल टैग है वो एक कंटेनर है। ऐसे समझिए एक बकेट है, मैंने उसके अंदर पानी भर दिया तो वो बकेट उस पानी को कंटेन कर रही है, वो बकेट कंटेनर है। ऐसे टैग्स जो कोई वैल्यू को कंटेन कर रहे हों, जिनके अंदर हम लोग कोई वैल्यू दे दें, तो वो टैग्स कंटेनर टैग्स होते हैं। और एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? एम्प्टी टैग्स जो कि कोई भी वैल्यू ना कंटेन करें। अब इस टाइप के भी कुछ टैग्स होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू ना कंटेन करें। और कंटेनर और एम्प्टी टैग के बीच में डिफरेंस यही है कि कंटेनर टैग में एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग, लेकिन एम्प्टी टैग में केवल ओपनिंग टैग होता है। जैसे HR और BR, इनका केवल ओपनिंग टैग होता है।
HR और BR के बारे में अभी आप लोग को नहीं पता, मैं उन्हें आपको बाद में बताऊंगा। बस इतना समझ लीजिए, कंटेनर में एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, जैसे टाइटल स्लैश टाइटल, बॉडी स्लैश बॉडी, और एम्प्टी टैग में केवल एक ओपनिंग टैग होता है, कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सो दो तरह के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर टैग, एक एम्प्टी टैग। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, कंटेनर में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग रहता है, और एम्प्टी टैग में केवल ओपनिंग टैग रहता है। सो इतना हम लोग समझ गए कि दो तरह के टैग्स होते हैं। सो अब हम लोग इतना समझ गए हैं। अब पहले मैं से कंटेनर और एम्प्टी को हटा देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं HTML में कि एलिमेंट क्या होता है। HTML में एलिमेंट जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, माई फर्स्ट वेबसाइट HTML, फिर स्लैश टाइटल। सो टाइटल से लेकर स्लैश टाइटल तक ये पूरा एक एलिमेंट है। अब टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? टैग यार बस देखो वो है ना, टाइटल जो लिखा हुआ है उसके अंदर का कंटेंट थोड़ी ना टैग है। लेकिन जो एलिमेंट है वो पूरा एक एलिमेंट है, टाइटल से लेकर स्लैश टाइटल तक। सो अब ये हम लोग एलिमेंट समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की, कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट यानी कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ही एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। कोई टैग है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे तो वो एट्रीब्यूट काम करता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। अगर मैं किसी का कोई पैराग्राफ लिख दूं तो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसको स्टाइल करता है, उसका फॉन्ट कलर बढ़ाता है। अब जैसे कि H1 टैग है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1, हाँ ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं कुछ भी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकता हूँ, बहुत ढेर सारे एट्रीब्यूट होते हैं। आप जिस तरह से आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, जिस तरह से उसको यूज़ करना हो, आप वो एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इमेज में जैसे कि SRC एट्रीब्यूट होता है, सोर्स। सो उसी तरह एट्रीब्यूट से देखिए ये स्टाइल आ गया, स्टाइल में ATTR लिखा हुआ है, यानी कि एट्रीब्यूट। ATTR का फुल फॉर्म होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। सो एट्रीब्यूट तो हम लोग समझ गए हैं। अगर मैं स्टाइल के अंदर कुछ लिख दूं तो वो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ इसको इस तरह से स्टाइल करो, इतना बोल्ड से करो, ऐसा इटैलिक करो, फॉन्ट फैमिली चेंज करो। सो ये उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं IMG टैग में देखूँ, IMG टैग में, तो यहाँ पे जो SRC है और फिर जो ऑल्ट है, ये दोनों हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। SRC यानी कि सोर्स और ऑल्ट, ये दोनों हमारे एट्रीब्यूट है। अगर मैं इसे हटा दूँ, अब लिखूँ SRC तो यहाँ ATTR लिखा हुआ है यानी एट्रीब्यूट। अगर मैं लिखूँ ऑल्ट तो यहाँ पे भी ATTR लिखा हुआ है यानी कि एट्रीब्यूट। तो SRC और ऑल्ट दोनों की दोनों हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। सो एट्रीब्यूट्स अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। इसके बारे में अभी के लिए इतना समझ लीजिए, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर उसको हम लोग को और कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग वगैरह करना है या फिर कुछ और उसको प्रॉपर्टी देनी है तो एट्रीब्यूट इसी हम लोग को यूज़ आता है काम। अब हम लोग HTML में स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसे मैंने एक H1 यानी कि हेडिंग 1 टैग बना लिया है, उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया है। अब मुझे इसे स्टाइल करना है तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। अभी मैंने आप लोग को स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा और तब उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मदद से मैं उसे स्टाइल करूँगा। अब जैसे ये अभी फॉन्ट ब्लैक कलर में है, मुझे इसका मान लो कलर चेंज करना हो, सो मैं उसके बारे में वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि हाँ इसका मैं बता रहा हूँ कि इसको रेड कलर कर दो। सो उस स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से मैं इसका रेड कलर कर दूंगा, इसका ब्लू कलर कर दूंगा, इसका कलर चेंज कर दूंगा, इसका बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा, बैकग्राउंड कलर बदल दूंगा। सो अगर मुझे मान लो इस स्टेटमेंट का कलर चेंज करना है, सो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखूंगा कलर, COLOR, कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा और फिर मैं रेड लिख देता हूँ। सो इससे क्या होगा कि हमारा बस H1 जो है टैग ये रेड कलर में आ जाएगा। सो मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इसकी वजह से ये रेड कलर में आया कि हाँ इसे रेड कलर है, इसका रेड कलर, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की, इसको रेड कलर में कर दो। सो इस तरह से HTML में हम लोग स्टाइल का यूज़ करते हैं। और एट्रीब्यूट और स्टाइल अब आप लोग को समझ आ गया होगा, मैंने दोनों एक ही में करके प्रैक्टिकली बता दिया। अब मैंने टैग्स एक बार आप लोग को 2 बताए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
टैग्स दो तरह के होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। कंटेनर टैग कोई इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है और एम्प्टी टैग कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंटेन नहीं करता है। कंटेनर टैग के केवल ओपनिंग टैग होते हैं और कंटेनर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, लेकिन एम्प्टी टैग के केवल ओपनिंग टैग होते हैं। एलिमेंट आप लोग को क्लियर है, ओपनिंग टाइटल से स्लैश टाइटल तक, ओपनिंग बॉडी से स्लैश बॉडी तक। अब एलिमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक और दूसरा होता है इनलाइन। सो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों मैंने आप लोग को पहले बताना भूल गया था, अभी बता दे रहा हूँ। सो एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। अब मैं इसे कॉमेंट आउट कर देता हूँ। कॉमेंट इसे करते हैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा के। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये कॉमेंट हो जाएगा। अभी मैं ज़्यादा कमेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, बाद में बात करेंगे। इसे अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। सो एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे अगर मैंने H1 हेडिंग 1 लिखा, इसके अंदर मैंने कोई भी लिख दिया एक स्टेटमेंट, दिस इज़ हेडिंग 1, इस तरह से कुछ लिख दिया। उसके बाद फिर मैं अगर एक पैराग्राफ बना देता हूँ तो ये मेरा पैराग्राफ है। सो अब क्या होगा कि मेरा पैराग्राफ के बाद जो H1 टैग है वो अगली लाइन से अपने आप आ गया। ये H1 टैग अगली लाइन पे अपने आप आ गया, जबकि मैंने कोई भी टैग का यूज़ नहीं किया था इसे अगली लाइन पे लाने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि H1 टैग का ये प्रॉपर्टी है। उसका मतलब अगर मैं H1 टैग लिख दूँ, उसके बाद H1 टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो अपने आप अलग लाइन में आ जाता है और वो अपनी लाइन में किसी को आने नहीं देता। अगर मैं देखो मैंने यहाँ लोरेम लिखा तो वो उस लाइन में आ गया लोरेम, लेकिन ये जो H1 है ये अपने आप अलग लाइन में आ रहा है, तो H1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट। सो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट होते हैं जो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं और वो अपनी लाइन में किसी को आने भी नहीं देते हैं, वो अकेले रहेंगे अपनी लाइन में। और जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो भाई उसी लाइन में आएंगे, उसे कोई चिंता नहीं है कि हाँ तुम यहीं पे हो, मैं भी तुम्हारे बगल में आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, वो ना ही अपने लाइन में किसी को आने देगा ना किसी के लाइन में जाएगा, वो अपना खुद का नया लाइन बना लेता है। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के बीच में यही डिफरेंस है कि ब्लॉक न्यू लाइन में आ जाता है और इनलाइन उसी लाइन में रहता है। इन लाइन, ये इन लाइन जो वर्ड है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइन में है, इन लाइन। सो इन लाइन यानी कि उसी लाइन में। सो इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक और इनलाइन लिखा हूँ, फिर मैं एक पी टैग बना देता हूँ, उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ कुछ भी। सो अब ये जो ब्लॉक और इनलाइन है ये हमारा अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पी टैग है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो ना ही अपने लाइन में किसी को आने देगा, इसलिए उसने ब्लॉक और इनलाइन ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसको अपने लाइन में नहीं आने दिया। ब्लॉक और इनलाइन अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका ये मतलब है कि जो पी टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो अपनी लाइन में किसी को नहीं आने देगा। इसलिए जो ब्लॉक और इनलाइन मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ था वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं या फिर अपने लाइन में किसी को आने भी नहीं देते हैं, और इन लाइन लेवल एलिमेंट्स जो उसी लाइन में रहते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई चिंता नहीं है, साथ साथ में रहेंगे। सो ये डिफरेंस था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इन लाइन लेवल एलिमेंट्स में। सो आई होप आप लोग को ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इन लाइन एलिमेंट्स अब क्लियर होगा। सो गाइस यही था हमारा HTML का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।